नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस वाला यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आपको देते हैं पर्सनल फाइनेंस और लोन ऐप की सही जानकारी, लोन ऐप के सही रिव्यू, जिससे आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस ऐप में लोन अप्लाई करना है नहीं। और आज हम बात करने वाले हैं रिंग पावर लोन ऐप की, जिसके 1 करोड़ डाउनलोड्स और 4.6 स्टार रेटिंग ने इसे एक ट्रस्टेड ऐप बना दिया है। क्या ये ऐप रियली वर्थ इट है? क्या हमें इससे लोन लेना चाहिए? तो चलिए डिटेल में समझते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे रिंग का पावर लोन का मतलब क्या है। उसके पहले हम समझते हैं कि रिंग जो है वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप है, जो आपको केवल 5 मिनट के अंदर पेपरलेस केवाईसी के साथ 5 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन देता है। ये ऐप सिर्फ लोन्स नहीं बल्कि यूपीआई पेमेंट्स का भी एक स्मूथ प्लेटफॉर्म है। और हाँ, टाइमली रिपेमेंट करने पर आपको प्री अप्रूव्ड हायर लोन भी मिलते हैं, पर इसका इंटरेस्ट रेट और चार्जेस क्या है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। उसके बाद ही आप एक डिसीजन बना सकते हो आपके लिए एप्लीकेशन बेस्ट है या नहीं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन की की फीचर्स की। तो चलिए रिंग्स के कुछ यूनिक फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इससे हम लोन लेते हैं तो हमें कितना लोन अप्रूव हो सकता है। लोग को मैक्सिमम 5 लाख तक या इससे कम कोई भी अमाउंट अप्रूव हो सकता है, और ये लोन को आने में आपको 5 मिनट का टाइम लगता है। इसमें एक रिंग यूपीआई का फीचर भी आ गया है, जिसके थ्रू आप पैसे भी भेज सकते हैं किसी मर्चेंट में। ये सुविधा आपको मिल जाती है। थर्ड जो इसका फ़ायदा है, इसमें फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टाइम मिलता है 3 महीने से 5 साल तक का। और चौथा फ़ायदा है, इसमें अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट जो है इनका 33% पर एनम है, लेकिन अगर एपीआर की बात करें तो 44% तक जाता है। बट वेट, ये है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। एकदम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं इसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि आपने 60,000 रुपीज़ का लोन लिया, 60,000 रुपये का लोन लिया, 18 महीने के लिए ये लोन आपने लिया, ठीक है। और मान लो कि आपको एवरेज हम मान लेते हैं तकरीबन 30% 40% अगर ब्याज मान लें तो 16,858 रुपये ब्याज होती है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करते हैं तो 4,248 प्रोसेसिंग फ़ी होती है। रिपेमेंट की बात करते हैं 76,858 रुपये का आपको रिपेमेंट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे 21,106 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप ये कैलकुलेट करने जाओगे तो ये पूरे लोन अमाउंट का 44% तक होता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई चार्ज एप्लीकेशन है, बट एमरजेंसी में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है, क्योंकि ये क्विकली आप लोगों को लोन ऑफर कर देती है। अगर हम बात करते हैं अगले सेगमेंट की, तो ये है सेफ्टी और एनबीएफसी पार्टनर। कितनी सेफ है और एनबीएफसी पार्टनर रजिस्टर्ड है या नहीं। तो सेफ्टी के सवाल की बात करें तो रिंग जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि एसआई क्रेवा कैपिटल, नॉर्दर्न आर्क और मास फाइनेंशियल। ये जो ऐप है ना, ये गाइडलाइंस को भी फॉलो करती है, लेकिन फिर भी पर्सनल डाटा शेयर करते हैं। ये ज़रूरी है कि आप लोग ध्यान रखें कौन कौन से ये लोग आपसे पर्सनल डेटा लेते हैं, ताकि आप लोग एक सही डिसीजन ले सकें। बाकी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, और इसमें एक और ऑप्शन है कि अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो रिंग आपको 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन भी यहाँ पे ऑफर करता है। ये मौका आप लोगों को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को इंस्टेंट सेटलमेंट्स और रिवॉर्ड्स वाले ऑप्शंस भी मिलते हैं, और इसमें कैश बैक के साथ भी अपने जो पेमेंट्स है इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों, पहले तो हमने बेसिक जानकारी दी है रिंग की, लेकिन अब हम यहाँ पे रिंग पावर लोन को कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसकी लेटेस्ट प्रोसेस क्या है 2025 की रिंग पावर लोन अप्लाई करने की, उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। तो अभी यहाँ पे हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। अगर आप लोग डायरेक्टली लिंक चाहते हैं अप्लाई करने का, तो डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव ऐसे लगता है, इसी तरह कंटेंट पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब यहाँ पे हम चलते हैं स्क्रीन पे और पूरा अप्लाइंग प्रोसेस आप लोग को बताते हैं। तो रिंग ऐप को हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। अगर आप एक यहाँ पे देखोगे तो इनके यहाँ पे 40 मिलियन ट्रस्टेड यूजर्स हैं जो कि ट्रस्ट करते हैं इसमें यहाँ पे। तो हमने रिंग ऐप को डाउनलोड किया। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसको जब नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देंगे, और यहाँ से हम ट्रू कॉलर के थ्रू भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास एक 6 डिजिट OTP आएगा। इस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद आप लोग को प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ डिटेल्स देनी है। सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं दोस्तों ये, और आपको जो डिटेल्स देनी है ना, वो अपने पैन नंबर से देनी है, पैन कार्ड से देनी है। आप पैन कार्ड निकाल लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम डालना है जो पैन कार्ड में है।
इसके बाद आपको जो पैन कार्ड में लास्ट नेम है वो यहाँ पे आपको डालना है, जिसे हम सरनेम भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फादर का पूरा नाम डालना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी हो। इसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि मैरिड हो या अनमैरिड हो या सिंगल हो, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपसे जो डेटा लिया जा रहा है उसके थ्रू आप लोगों का जो है लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे इसको रीड एंड एक्सेप्ट करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप आगे की प्रोसेस में नहीं बढ़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको चुनना है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड पे चुनेंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी चुन सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन की तो यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशन डालना है। अगर हम बात करते हैं मंथली इनकम की तो यहाँ पे आप मंथली इनकम डालेंगे। यहाँ पे आपको पर्पज़ ऑफ लोन सेलेक्ट करना है यहाँ से। इसके बाद आपको कितना लोन चाहिए वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू कर देना है। मैं आपको बता दूँ ये एप्लीकेशन सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए काम करती है, तो इसीलिए आप चाहे सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लोन आसानी से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे पैन नंबर डालना है। पैन नंबर बेसिकली होता क्या है, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो इसमें एक नंबर लिखा होता है, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस ऐड करना है। अब एड्रेस में आप लोग यहाँ पे सबसे ऊपर बिल्डिंग नंबर डालोगे या नेम भी डाल सकते हो। इसके बाद एड्रेस लाइन 1, इसमें एड्रेस लाइन 2 में अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। जिसमें भी ऑप्शनल लिखा होता है उसमें आप ना भी डालें तब भी चल जाएगा। लैंडमार्क ज़रूर डाल दें, आपके घर के पास कोई आसपास पिन कोड डाल दें, और यहाँ पे रेजिडेंशियल मतलब आप कब से रह रहे हो वो यहाँ पे चुनना है। इसके बाद आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो इसके बाद आपको KYC वेरीफाई कराना है। KYC वेरीफाई कराने का सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे डिजी लॉकर। आपको अपना डिजी लॉकर जो है वो कनेक्ट करना है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको अपने डिजी लॉकर कनेक्ट कैसे करते हैं, आप ना आधार नंबर देते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसके थ्रू आपका डिजी लॉकर कनेक्ट कर दिया जाएगा। इससे आपका आधार कार्ड ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले अपना आधार नंबर डालना है, उसमें उसके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा, उसको डालना है। उससे आपको अपना डिजी लॉकर अलाउ कर देना है तो ये ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ करने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद KYC हो जाएगी। इसके बाद आपको एक सेल्फ़ी लेनी है। सेल्फ़ी यहाँ पे लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। याद रहे कि जो आपका फेस होगा वो आप सर्कल के अंदर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। ये जो फेस है वो सर्कल के अंदर होना चाहिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑफ़र आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में 85,000 रुपये का लोन ऑफ़र आया है, जिसमें 83,997 रुपये अकाउंट में हमारे आएंगे। और हमारी जो EMI है 8,286 रुपये की EMI है। ये EMI जो है वो 12 महीने के लिए है। और यहाँ पे ये जो लोन मिला है वो 30% के ब्याज पे मिला हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बैंक ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है ऐड बैंक डिटेल, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ऐड बैंक डिटेल पे। तो जैसे ही हम लोग ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल ऐड करनी है। बैंक डिटेल में हमें क्या ऐड करना है दोस्तों, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर, फिर एक बार और हमें बैंक अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद अकाउंट होल्डर नेम और इसके बाद अकाउंट टाइप, और इसके बाद यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, ये बैंक ट्रांसफ़र का। इसके लिए हमें चेक बॉक्स पे क्लिक करके ये जो है ट्रांसफ़र नाउ, इस बटन पे क्लिक करना है, ट्रांसफ़र नाउ पे। जैसे ही हम ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको चार्जेस के बारे में डिटेल से जानना है तो यहाँ पे आपको की फैक्ट स्टेटमेंट दिया जाता है, इसको आप पढ़ के चार्जेस के बारे में डिटेल से जान सकते हो। इसके बाद दोस्तों फाइनली आपका पैसा आपके अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों रिंग का कंप्लीट। तो ये था दोस्तों रिंग से पूरा लोन अप्लाई करने का प्रोसेस। हमने पूरी जानकारी रिंग से आपको शेयर कर दी है। अगर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको बाई चांस आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है रिंग पावर लोन, तो ऐसे केसेस में हमने कुछ ऐप्स के लिंक जो कि आपको बैड सिविल बिना इनकम के लोन दे देती है आसानी से, ऐसे ऐप के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट कर लें।